श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान संकल्पों और सिद्धियों का लक्ष्य को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो स्वामी जी बता रहे थे कि भाई जो ये अनुग्रह है ये 3 प्रकार का वांछनीय है। अनुग्रह मतलब कृपा जो है वो 3 प्रकार की वांछनीय है। नंबर 1 है सतपुरुष का, देवता और ईश्वर का। तो हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनमें यदि उपयुक्त अनुग्रह प्राप्त न होते तो जीवन में एक पग भी आगे बढ़ना संभव न होता और घोर अधःपतन हो जाता। अनेक बार संतों की कृपा से काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों के प्रभाव क्षीण हो गए हैं। देवताओं की कृपा से अर्थ, कर्म और यश संबंधी सफलताएं प्राप्त हुई हैं और ईश्वर की कृपा से अविद्या का आवरण भंग करने वाली बुद्धि प्राप्त हुई है। ईश्वर की इस कृपा के बिना कोई भी सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर न केवल सबके हृदय में ही विराजमान है, वह सर्वरूप भी है। इसलिए किसी के भी प्रति राग द्वेष न होने से अपने अंतःकरण में जो निर्मलता प्रस्फुटित होती है उसी में ईश्वर के प्रसाद अथवा अनुग्रह का अनुभव होता है। लौकिक संकल्पों का नियंत्रण। लौकिक संकल्पों का नियंत्रण करने के लिए धर्मानुष्ठान, प्रालौकिक संकल्पों के केंद्रीयकरण करने के लिए उपासना। स्वामी जी बता रहे हैं कि लौकिक संकल्पों का नियंत्रण करने के लिए धर्मानुष्ठान, पारलौकिक संकल्पों का केंद्रीयकरण करने के लिए उपासना और निष्काम संकल्पों का निरोध करने के लिए योगाभ्यास सर्वोत्तम साधन है। संकल्पों का नियंत्रण, केंद्रीयकरण और निरोध की ही वास्तविक सिद्धि के जनक हैं। संकल्पों का नियंत्रण, केंद्रीकरण और निरोध ही वास्तविक सिद्धि के जनक हैं, क्योंकि इन्हीं से संकल्प शक्तिशाली होते हैं। मन में जो भी संकल्प उठे उसको निवृत्त करने का प्रयास कीजिए। जो धर्मानुसारी संकल्प निवृत्त नहीं किया जा सकेगा उसकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं है। संकल्पों को निवृत्त करने के लिए महात्माओं के द्वारा अनुभूत कुछ सिद्ध साधन होते हैं, उनसे अनायास ही संकल्पों की निवृत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए कुछ साधन लिखे जाते हैं। पहली बात यह है कि संकल्पों की पूर्ति, नियंत्रण, शांति, निवृत्ति अथवा बाध के लिए जो भी साधन किए जाएं वे किसी अनुभवी महापुरुष से परामर्श और अनुभूति लेकर ही किए जाएं। अपने मन से किए हुए साधन में दोनों प्रकार से बंधन ही है। सफलता से अपनी बुद्धि, प्रयत्न और सिद्धि का अभिमान बढ़ता है। विफलता के पश्चात स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो भी साधन करें वो किसी अनुभवी पुरुष के परामर्श और अनुमति लेकर ही किए जाएं और अपने मन से किए हुए साधन में दोनों प्रकार से बंधन ही है कि अगर उसमें सफलता हुई तो अपनी बुद्धि और प्रयत्न और सिद्धि का अभिमान बढ़ता है और विफलता से जो पश्चाताप और विषाद की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य का जीवन कितना असहाय है जो संसार में किसी भी एक व्यक्ति को अपने सच्चे सहायक, सुहृद और एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के रूप में प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। वो कितना असहाय है। जीवन में एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता अनिवार्य है। क्या हमसे अधिक बुद्धिमान और हमारा हितैषी कोई दूसरा नहीं है? प्रश्न है। मूर्खता और अहंकार का कितना उच्छृंखल अट्टहास है।
आगे दूसरी बात है कि भी यह है कि किसी भी साधन की सिद्धि में श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता का होना आवश्यक है। श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता का होना आवश्यक है। दीर्घ काल तक लगातार आदर बुद्धि से सेवन करने पर ही साधन सफल होते हैं। और तीसरी बात है कि बात यह है कि मनुष्य के जीवन में ही नहीं, प्राणी मात्र के जीवन में भी दो प्रकार के संकल्प होते हैं। एक तो तत्कालिक संकल्प और दूसरा महासंकल्प। तत्कालिक संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो वे जो जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य हैं और दूसरे वे जो अमर्यादित वासनाओं की पूर्ति के लिए होते हैं। जो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी संकल्प हैं उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उन्हें देश, काल, व्यक्ति, शक्ति और वस्तु के परिणाम आदि का विचार करने की एक सीमित मात्रा में स्वीकार करना चाहिए। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो संकल्प जीवन निर्वाह के लिए जो उपयोगी संकल्प हैं उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उन्हें देश, काल, व्यक्ति, शक्ति और वस्तु के परिणाम आदि का विचार करके ही एक सीमित मात्रा में स्वीकार करना चाहिए। जो केवल वासना पूर्ति के लिए संकल्प हैं उनका संपूर्ण रूप से निवारण करना चाहिए। यह वैराग्य के बिना होना संभव नहीं है। वैराग्य के जागरण के लिए अपने महासंकल्प पर ध्यान देना पड़ता है। वैराग्य के जागरण के लिए अपने महासंकल्प पर ध्यान देना पड़ता है और उसी को ईश्वर की खोज तथा भक्ति कहते हैं। यदि अपने संकल्प राग द्वेष प्रधान न हो तो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय अथवा वाक इंद्रिय के निरोध से वे मिटाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए तो आगे स्वामी जी ने उदाहरण दिए भगवान, तो इनको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।